हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS में आई विभिन्न पदों पर भर्तियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में वेरियस वैकेंसीज आई हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला है ग्रुप ए की पोस्ट है डायरेक्टर लीगल। यहाँ पे ये लेवल 12 की पोस्ट है पे लेवल में। इसमें आपका वेतनमान रहने वाला है 78,800 से लेकर 2,92,000, सॉरी 2,09,200। अपर एज लिमिट है 56 साल और वैकेंसी है एक। आगे इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अन्य पदों पर भर्तियों के बारे में। तो सेकंड है यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी का पद है, आप देख सकते हैं। और ये लेवल 10 की जॉब है। 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। और 35 साल अपर एज लिमिट मांगी गई है। केवल एक पोस्ट है। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये पोस्ट है। ये भी लेवल 10 की जॉब है। इसमें वेतनमान सेम रहने वाला है। अपर एज लिमिट 35 साल मांगी गई है, एक पोस्ट है। और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसके लिए ये भी लेवल 10 की जॉब है और 35 साल अपर एज लिमिट मांगी गई है और एक वैकेंसी है। अब बात आती है ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में। ग्रुप बी की पोस्ट है नंबर 5 पे पर्सनल असिस्टेंट PA की जॉब है। ये लेवल 6 पे मैट्रिक्स में। और इसमें 35,400 से लेकर 1,24,000 1,12,400 आपका वेतनमान रहने वाला है। और अपर एज लिमिट है 30 साल। और इसमें वैकेंसी है 28, टोटल वैकेंसी 28 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी लेवल 6 की जॉब है, वेतनमान सेम रहने वाला है और 30 साल अपर एज लिमिट है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी लेवल 6 की जॉब है। 30 ईयर अपर एज लिमिट मांगी गई है और दो पोस्ट है यहाँ पर। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 47 पोस्ट थी। और ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर, जो कि लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका वेतन रहने वाला है, वेतनमान रहने वाला है। 27 साल इसमें एवरेज लिमिट मांगी है, 22 पोस्ट हैं। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये भी लेवल 4 की जॉब है, 27 साल एवरेज लिमिट है और जिसमें आपकी वैकेंसीज हैं 100। और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की, जो कि लेवल 2 की जॉब है, 27 साल एवरेज लिमिट है, एक वैकेंसी है यहाँ पर। और अब आगे बात करेंगे ग्रुप बी पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी और लेवल 6 की जॉब है, 30 साल एज लिमिट है इसमें। और 47 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पे मैकेनिकल में है, केमिकल में और माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट रहने वाली हैं। और सीनियर टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरी जाएंगी। कारपेंटर की, वेल्डर की और प्लम्बर की। ये कारपेंटर की 6 पोस्ट हैं, वेल्डर की 2 पोस्ट हैं और प्लम्बर की 3 पोस्ट हैं। फिटर की 3 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। टर्नर की 5 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट हैं। आगे बात करेंगे इनके इन पदों के लिए योग्यता के बारे में। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपेंस के बारे में। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, मीन्स उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। आपके पास हिंदी और इंग्लिश के साथ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर मास्टर डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए।
और सेकंड इसमें 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशनल वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपने जॉब की हो कोई इस तरह की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। इसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए किया हो आपने विद 2 year ऑफ ड्यूरेशन, यानी 2 साल का एमबीए करा हो। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड अफेयर्स कंज्यूमर अफेयर्स में, तो इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए होनी चाहिए मार्केटिंग में, या फिर मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मास कम्युनिकेशन में, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क में। और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग और मास कम्युनिकेशन सोशल वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आप पर्सनल असिस्टेंट में आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू level 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेट नेचर, क्या दिया है इसके बारे में लेते हैं, इन नेचर। और इसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट में आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। और इसके अलावा रिलेवेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आगे बात आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा इसमें। इसके अलावा बात आती है असिस्टेंट कंप्यूटर डिजाइन। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिजाइन में आपकी बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड। ऑटोकैड का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। और वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, या फिर बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद 5 year एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड और ड्राफ्टमैनशिप होनी चाहिए इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन में। और अन्य भी समकक्ष योग्यता दी है। स्टेनोग्राफर में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, शॉर्ट हैंड होगी। और इसके बाद बात आती है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होना चाहिए, होगा 2000 की, डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, टेस्ट इन स्प्रे टेस्ट शीट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, टेस्ट इन पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए 15 मिनट में। और अब बात आती है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th होना चाहिए और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और शैल बी फैमिलियर विद द जॉब, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको फैमिलियर होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और केमिकल डिसिप्लिन के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में यानी बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ मेन सब्जेक्ट के रूप में, और 60% मार्क्स होने चाहिए। और माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, बीएससी साइंस में, और माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो मैट्रिक और इक्विवेलेंट यानी 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, कारपेंटर में, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें। और 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए
जिस भी आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, अब बात आती है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट कि आपकी भर्ती कैसे होनी है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स में ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड वगैरह आपसे करवाई जाएगी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्रोफेशनल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, वर्ड प्रेसिंग टेस्ट, टेस्ट इन स्प्रेडशीट शीट्स और यानी एक्सेल में, और टेस्ट इन पावर पॉइंट में होगा। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा ऑन गार्डनिंग। मालीगिरी के लिए आपका टेस्ट होगा। और टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। और सीनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट स्टेट टेस्ट होगा। अब बात आती है ऑनलाइन एग्जाम की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होना है? ऑनलाइन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, हिंदी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए क्या क्या होना है? इसमें आपका 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जो सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के 30 मिनट दी जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के 30 मिनट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के और 20 मिनट दिए जाएंगे। और फॉर असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए डोमेन नॉलेज इन हिंदी, ये इन टेस्टों के लिए 50 मिनट दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 40 मिनट दिए जाएंगे। और वर्जन होगा बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टेस्ट होगा। आप को जिसमें ज़्यादा सूटेबल हो आप उसमें दे सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेबोरेटरी के लिए और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए जो टेस्ट होना है वो होगा 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का, 120 मिनट दिए जाएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 40 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के 20 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हैं, 25 नंबर के 20 मिनट दिए जाएंगे। और टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए, असिस्टेंट कंप्यूटर डिजाइन के लिए और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर दिए 40 मिनट में। और इसके बाद बात आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए ये भी 150 क्वेश्चन का टेस्ट होना है और 150 नंबर का होगा, 120 मिनट दिए जाएंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और इसके बाद बात आती है अपर एज रिलैक्सेशन। तो अपर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। SC ST को 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि सेंटर की जॉब है, सेंटर के हिसाब से इसमें रिजर्वेशन लागू होगा। PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। OBC का है तो 13 साल की हो गई।
और SC/ST के लिए 15 साल की छूट हो जाएगी कुल मिला के, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। और इस तरह से ये रही बात अपर एज रिलैक्सेशन की। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड होंगे। और कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 19 अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आप किसी और मेथड से भेजते हैं एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड स्कैन देयर, आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, और सिग्नेचर विद ब्लैक इंक से होना चाहिए सिग्नेचर। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, ब्लू या ब्लैक इंक से लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है और उसको स्कैन करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, उसको स्कैन करना है। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली, जो अंगूठे का निशान है वो प्रॉपरली होना चाहिए। टेक्स्ट ऑफ द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो, यानी कि रनिंग स्क्रिप्ट में होना चाहिए जो आप डिक्लेरेशन लिख के देंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, कब कब क्या क्या होना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 19 अप्रैल से लेकर 9 मई तक भरी जानी है। और एप्लीकेशन फीस पेमेंट आप कर सकते हो 19 अप्रैल से लेकर 9 मई तक। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम 10 डेज बिफोर एग्जाम, यानी एडमिट कार्ड कब आएंगे 10 दिन पहले एग्ज़ाम होने से। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है इन द मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में होना है संभवतः ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है। और अंत में बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितनी पेमेंट करनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, हिंदी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 800 रुपये। फॉर द रिमेनिंग पोस्ट, और बाकी सभी पोस्टों के लिए है 500 रुपये फीस। इसमें नो फीस टू बी पेड बाई SC/ST और PWD एंड वुमेन एंड BIS सर्विंग एम्प्लॉइज, यानी कि नो, आपको फीस नहीं देनी है अगर आप SC/ST से हैं, डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, महिला हैं, या फिर BIS में पहले से सर्विंग है। और नो फीस टू बी पेड बाई रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट, जो नो फीस, नो फी टू बी पेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर लीगल, डायरेक्टर लीगल के लिए आपको फीस नहीं पे करनी है। द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस टू बी मेड थ्रू ऑनलाइन मेथड ओनली, और फीस would be payable during online registration for the application and shall be non refundable। और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार आप भर देंगे तो वापस नहीं होगी। एक्स सर्विसमैन से को भी फीस में छूट दी गई है ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारियां आपके साथ शेयर की। आपका कोई भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड, या किसी भी अन्य सरकारी भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।